आप में से 85% लोगों के साथ क्या होता है कि अचानक रात के वक़्त उनको रिग्रेट्स होने लगते हैं। जैसे ही वो इंस्टा की रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उनके माइंड में डिफरेंट ख़्यालात आने लगते हैं, उनकी लाइफ़ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। बट उनको पता नहीं होता कि ये रिग्रेट्स आखिर आ क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये रिग्रेट्स रात के वक़्त ही क्यों आते हैं? एक्चुअली रात को हर तरफ खामोशी होती है। तुम्हारा ब्रेन चीज़ों को गहराई से सोचता है और डीपली एनालिसिस करता है। और जैसे ही सुबह हो जाती है, तुम्हारा ब्रेन दोबारा से रिलैक्स स्टेट में चला जाता है और तुम इसी नशे में खोए रहते हो और कभी इस लूप से बाहर आ ही नहीं पाते। बट आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें 3 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी लाइफ और फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सो मैं वन बाय वन इन हैबिट्स को डिस्कस करूंगा और लास्ट वाली हैबिट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर तुमने उससे जान छुड़वा ली तो तुम अपनी 75% प्रॉब्लम्स को खुद ही टैकल कर लोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कामों को टाल देना, डिले करना, ये एक ऐसी हैबिट है जो वर्ल्ड की टॉप 2 बैड हैबिट्स में से है। और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, प्रोक्रेस्टिनेशन उसको दफन कर देती है। दुनिया के 97% लोगों में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा। लेकिन ये जो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वो उस टैलेंट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। अब अज्यूम करते हैं कि तुम डेली सिर्फ 30 मिनट कामों को डिले करते हो, तो इसका मतलब तुमने साल में 182 घंटे बर्बाद कर दिए। और एक नॉर्मल इंसान की एवरेज एज 70 साल होती है, तो इसका मतलब कि तुम अपनी लाइफ के 12,700 घंटों को बर्बाद कर देते हो। और अब तुम्हें समझ आ ही जानी चाहिए कि कैसे ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है और तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ल्ड की नंबर 1 बैड हैबिट है, उसी तरह इसके सोल्यूशन के लिए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मेथड भी है, विच इज़ द 2 मिनट रूल, जो जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से लिया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी काम 2 मिनट के अंदर शुरू हो सकता है, उसे फ़ौरन से शुरू कर दो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए रेडी रहता है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा से चीज़ों को टालने के लिए तैयार बैठा होता है। बट अगर तुम इस 2 मिनट रूल को चूज़ करते हो, तो तुम चीज़ों को मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक मैनुअल स्टोव को ऑन कर देते हो, तो उसमें से गैस निकलती रहेगी। बट जैसे ही तुम किसी लाइटर को उसके पास लेकर जाओगे, उसमें अचानक से आग लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 मिनट रूल तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करके तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी डिफ़िकल्ट काम को शुरू करने से पहले इस 2 मिनट रूल को अप्लाई करो। लाइक अगर तुम्हें 1 घंटा स्टडी करनी है, तो सिर्फ 2 मिनट टेबल पर बैठो, अपनी किताब को खोलो, उसके पेजेस को देखो और ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन स्टडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कंपैरिजन सिंड्रोम वो मेंटल हैबिट है जहां तुम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से रेगुलरली कंपेयर करते हो और इसी की वजह से तुम्हारे डेली के थॉट्स भी अफेक्ट होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान का दिमाग नेचुरली दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करता है और इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इंसान हमेशा अपनी एबिलिटीज और सक्सेस को समझने के लिए दूसरों की लाइफ को रेफरेंस बनाता है। बट जब ये रेफरेंस हद से बढ़ जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, उसका डिसिप्लिन भी टूट जाता है और वो कमतर फील करने लगता है। तुम जब भी कंपेयर करते हो, स्पेशली उन लोगों से जिनके स्टैंडर्ड्स तुमसे हाई होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, तो तुम्हें अपना हर काम बुरा लगने लगता है। चाहे तुम ऑब्जेक्टिवली अच्छा कर रहे हो, बट तुम्हें कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। कंपैरिजन करने से तुम खुद में ही कमतर फील करते हो। हर इंसान की स्ट्रगल, बैकग्राउंड और रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, बट जब तुम कंपैरिजन करते हो, तो तुम अपनी इम्प्रूवमेंट पर काम करने के बजाय दूसरे लोगों की स्पीड को देखते हो, उनके रिजल्ट्स को देखते हो, उनकी सक्सेस को देखते हो और खुद कुछ कर ही नहीं पाते। पहले जो हैबिट मैंने डिस्कस की वो आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, बट ये हैबिट इस कदर खतरनाक है कि इसकी वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड भी किए हैं। उत्तर प्रदेश का 20 साल का एक स्टूडेंट जो हर क्लास में टॉप करता था, अच्छे ग्रेड्स लाता था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो 12th के बोर्ड में टॉप नहीं कर पाया, तो उसने खुद को अपने रिलेटिव्स और अपने पड़ोसियों से कंपेयर करना शुरू कर दिया और डिसअपॉइंटमेंट के चलते उसने सुसाइड कर लिया। अब इस कंपैरिजन सिंड्रोम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद से कंपेयर करना है,
क्योंकि जो तुम हो वो कोई भी नहीं है। कंपैरिजन का भूत तुम्हारे सिर से तभी उतरेगा जब तुम अपनी स्टोरी के हीरो खुद बनोगे। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी इंप्रूवमेंट तुम्हारी खुद की हैं। तुम खुद की स्ट्रगल्स को किसी की स्ट्रगल से कंपेयर नहीं कर सकते। नेचर ने हर किसी को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा किया है, तो फिर कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इस कंपैरिजन को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा और खुद से ही कंपेयर करना पड़ेगा। सोचो कि मुझ में क्या चेंजेस आ रही हैं, एम आई डूइंग वेल और नॉट। फिर ही तुम इस कंपैरिजन जैसे भूत को खत्म कर सकोगे। अब जो लास्ट हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको जानने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। और बिलीव मी, इस एक हैबिट से जान छुड़ाने के बाद आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। कंफर्ट जोन में रहना दुनिया की सबसे बड़ी बैड हैबिट है। कंफर्ट जोन में आप खुद को सेफ फील करते हो, आपकी एफर्ट्स भी ज़ीरो होती हैं, आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होता और ना ही आपको किसी चीज़ का रिस्क होता है, और आप फील करते हो कि आपकी लाइफ ईजी जा रही है। बट लॉन्ग टर्म में यही कंफर्ट जोन आपकी लाइफ को इतना तबाह कर देती है कि आप दोबारा रिवाइव ही नहीं कर पाते, आप दोबारा ट्रैक पर वापस ही नहीं आ पाते। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो स्टडी तो करता है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर देता है, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करता है और लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ देता है। और जब एग्जाम्स आते हैं तो डेफिनेटली वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन में रह रहा था। आप जब जिम जाते हो तो वेट लिफ्ट करते हो, जिससे दर्द होता है, फिर ही नया मसल बनता है, और ये सब होता है कंफर्ट जोन को चैलेंज करने से। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर टीनेजर में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर छुपा होता है, बट कंफर्ट जोन में रहने की वजह से वो टैलेंट फेड हो जाता है। मेरे एक अंकल हैं और वो भी यही कहते हैं कि अगर तुमने इस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ किया और अच्छे से मेहनत की तो तुम अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार लोगे। बट अगर तुमने इसी टाइम पीरियड में आराम कर लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ काम काज में गुजर जाएगी। अब ये जो लोग मजदूरी करते हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे कि काश हम अपनी अर्ली लाइफ में मेहनत कर लेते, हम एजुकेशन हासिल कर लेते, बट अब उनका टाइम गुजर चुका है और कल को तुम पर ऐसा टाइम ना आए, इसीलिए तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तुम्हें इसे चैलेंज करना होगा। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है और जब जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं वो सेंसिटिव होता रहता है और ज़रा सी डिस्कम्फर्ट से वो डर कर डिफ्यूज़ हो जाता है। कभी भी अचानक डिस्कम्फर्ट में मत आओ। लाइक अगर कोई बंदा रोज़ाना 12 बजे उठता है तो किसी दिन वो 6 बजे उठेगा तो उसका माइंड स्ट्रेस फील करेगा। इसीलिए अचानक डिस्कम्फर्ट में मत आओ। जिस भी चीज़ में तुम सुस्त हो, रोज़ाना उसको प्रैक्टिस करो, उसे थोड़ा थोड़ा ट्रेन करो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ब्रेन भी यूज टू हो जाए। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो भी लोग डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल तरीके से यूज़ करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हें कोई कहे कि मेरे पास कंफर्ट जोन से निकलने का शॉर्टकट है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। कंफर्ट जोन से तुम खुद ही निकल सकते हो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करके। एंड बिलीव मी, जिस भी दिन तुम कंफर्ट जोन से निकले तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तुमने इस हैबिट को अभी ख़त्म नहीं किया तो ये हैबिट तुम्हें ख़त्म कर देगी। तो ये थी वो 3 हैबिट्स जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इन 3 बैड हैबिट्स के सोल्यूशन को मैंने अच्छे से डीपली रिसर्च करके ही आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि इन हैबिट्स को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।